सुनो, उदास हो, मदद की आस में हो, आंखों के सामने कुल कायनात बिखरती हुई नजर आ रही है। कहीं से रोशनी की उम्मीद नहीं रही। तो याद रखो कि तुम्हारे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो जाएं, तुम्हारी एक दुआ तब भी तुम्हारी पूरी दुनिया बदल सकती है। नसीब में भी इतनी ताकत नहीं जितनी तुम्हारी दुआओं में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अपनी चाहत से गुजार कर ही तुम्हारी चाहत तक लाता है। जल्दबाज तुम हो, वरना वो देर नहीं करता। वो जानता है कि तुम्हारी दुआओं को कब और कैसे तुम तक पहुंचाना है। तो फिर अल्लाह पाक से ये राब्ता मत तोड़ देना। जब तुम उसके दर से उम्मीद बांध लेते हो, तो फिर तुम्हारी आजिज़ाना दुआएं तुम्हारे नसीब में कुन लिखवा लेती हैं। कुन से फयकुन की हर कहानी पुख्ता यकीन रखने वाले ही मुकम्मल करते हैं, और बेयकीनों के लिए मौजज़े नहीं होते। जब उसके हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो तुम्हारे हाथों का उठना कैसे बेवजह हो सकता है। वो जब तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए चुन लेता है, तब वो तुम्हारे दिल में दुआ का ख्याल भी खुद ही डाल देता है। और जब तुम ये मान कर चलते हो कि जो होता है अल्लाह की मर्जी से ही होता है, तो अल्लाह पाक की मर्जी भी यही है कि तुम अब मौजज़े का इंतज़ार करो, क्योंकि वो पल दूर नहीं जब तुम अपनी आंखों से अपनी हर दुआ को कबूल होता देखोगे, और सिसकियों की पुकार हो और वो ना सुने, आंसुओं से बात करो और वो ना समझे, दिल तकलीफ से फट रहा हो और वो तुम्हारे टूटे दिल की तकलीफ को ना समझे, सब्र की आखिरी हद हो और वो ना जानता हो, तुम सजदों में रो कर मांगो और वो कबूल ना करे, तुम उस पर यकीन रखो और वो तुम्हें मायूस कर दे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने पर कादिर है। तुम अभी जिस मकाम पर खड़े हो, वो अल्लाह के मंसूबे का एक हिस्सा है, और उससे गुजरकर तुम्हारे लिए वो सब है जो तुम उससे मांगते हो। ये बेसुकूनी और ये उलझन तुम्हें वापस अल्लाह तक ले जाने के लिए है। तुम जिंदगी के जिस मरहले पर अभी खड़े हो, उसी में अल्लाह की रज़ा है। जब तुम यकीन का दावा करते हो, तब वो तुम्हारा यकीन आजमाता है, और उस पर पूरा उतरने वाले को वो बेहद बेशुमार नवाजता है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि ए मेरे बंदे, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। क्या कोई ऐसा भी है जो तुमसे मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता हो? मुझ पर यकीन रखो, मैं तुम्हारा नसीब गलत नहीं लिख सकता। मैं तुम्हारी दुआएं भी सुन रहा हूँ और तड़प भी देख रहा हूँ। भरोसा रखो, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। जो उसको मानने के साथ साथ उसकी
مان لیتے ہیں نا، تو وہ بھی ان کی خواہشات پر راضی ہو جاتا ہے۔ سر تسلیم خم کر دو، وہ اس دنیا کو تمہارے آگے خم کر دے گا۔ مان لو اس کی حدود سے باہر ہر چیز میں تکلیف ہے۔ جتنا اس کی حدود میں رہو گے اتنا سکون میں رہو گے۔ اور سنو، جب سب اچھا ہوتا ہے تو شکر کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن بات تو تب ہے جب انسان مشکل سے مشکل حالات میں بھی شکر کرنا نہیں بھولتا۔ اللہ سے محبت کرنے والے، یقین رکھنے والے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ نہ صرف اللہ کی دی گئی نعمتوں پر شکر گزار ہوتے ہیں بلکہ ہر اس چیز پر بھی راضی رہتے ہیں جن سے انہیں محروم کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے اس کی مصلحتوں پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ جو اللہ پاک سے امید لگاتا ہے، اللہ اس کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے، کبھی نہ کبھی اس کی آزمائش ختم ہو ہی جاتی ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے، تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو۔ اللہ پاک تو سب کا ہے، لیکن جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے، صرف مجھے وہ دیکھ رہا ہے، صرف مجھے وہ سن رہا ہے، صرف میں اور میرا اللہ ہے۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب صرف سجدہ نہیں بلکہ سجدہ محبت ادا کیا جائے۔